विंडो पे एक एंटिटी है, वहाँ से ना वो कूद के चेस्ट पे आके बैठी और गला दबा रही है। तो कि 7:15-7 बजे के टाइम पे अगर कोई जाता है वहाँ से तो उनको ना सेकेंड डे ना उनको फीवर वगैरह आ जाता है। जैसे मैंने डैडी को बोला ना, डैडी मेरे बोल रहे कि मैंने अभी तू जब भी आया ना गाली दिया मैंने, वो तुझे नहीं उसको दिया, वो विंडो में से आई। उसको ऐसा लग रहा है कोई तो कुएं में से बुला रहा है, कुएं में से प्रॉपर आवाज़ आ रही है। अभी एक दिन ना जब इसका बच्चा वगैरह हो जाता है, 1-2 महीने का होता है, वो बंदी गायब। तो उसकी जो आत्मा है वो अभी भी वहाँ पे है और छोटे बच्चे लोग को पोजेस करती है। हेलो लवली पीपल, वेलकम टू स्कैरी पम्पकिन हॉरर पॉडकास्ट, जो सुनाता है डर की सच्ची कहानी उन्हीं की जुबानी। आज के हमारे गेस्ट है सागर, जो सुनाएंगे उनकी सच्ची कहानी उन्हीं की जुबानी। तो वेलकम सागर। हाय, हेलो। हेलो, कैसे हो आप? मस्त एकदम। आप? मैं भी ठीक हूँ। तो सागर, पहले आप आपके बारे में बताइए, फिर उसके बाद हम लोग आपसे बहुत सारी हॉरर कहानियाँ सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल। तो मेरा नाम है सागर पवार और मेरा एक छोटा सा चैनल है मराठी हॉरर वीडियोस, जहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ। पहले तो नॉर्मल वीडियोस थे और अभी पॉडकास्टिंग वगैरह स्टार्ट किया मैंने। तो उसके अलावा मेरा पर्सनल जो करियर है, मैं ह्यूमन रिसोर्स में हूँ। यूएस की कंपनी है, तो दोनों भी चलता है, मैनेज हो जाता है, साइमल्टेनियसली हैंडल कर रहे हो। हाँ। नाइस। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। तो हॉरर में कैसे है? एचआर से हॉरर में? हॉरर एचआर और उसका कुछ मतलब दूर दूर तक लेना देना नहीं है, लेकिन कैसा ना, बचपन से मैंने वो चीज़ें देखी है घर पे और बाहर भी। जब भी हम बात करते थे हॉरर वगैरह के बारे में, तो वो कहीं ना कहीं मन में रह जाता था। लेकिन अभी क्या हो गया ना, 2017-18 के बाद यूट्यूब वगैरह जब हम देखना चालू करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ना, मैंने रिलेट की है कि ये सबके साथ हो रहा है। हाँ। और एक चीज़ जो मेरे मॉम डैड, नहीं तो मेरे घर पे या वो टाइम पे मेरे जो पड़ोसी रहते थे, तो वो जो कहते थे ना, वो अभी रिलेट हो पाता है कि वो टाइम भी ये सेम चीज़ें बोलते थे। और अभी जो यूट्यूब पे जो ऑडियंस है या फिर न्यू यूथ है जो सब बात करता है हॉरर के बारे में, तो ये कहीं ना कहीं रिलेट होता है। ओके। और सब वही चीज़ें कैसी जो मैंने सुनी है बचपन में, तो इसीलिए और मेरा इंटरेस्ट आ गया। फिर ऐसे ही करते करते मैंने इंस्टाग्राम पे मेरे को 2-3 वीडियोस अपलोड किए, तो ऑडियंस का रिस्पांस भी अच्छा आने लगा, सामने से स्टोरीज वगैरह आने लगी, तो वैसे मैंने स्टार्ट किया। ओह नाइस। आपका आई थिंक 3-4 महीने में काफ़ी अच्छा ग्रो किया है चैनल। करेक्ट। लास्ट 3 मंथ्स में मैंने सोचा भी नहीं था इतना अच्छा हो जाएगा, तो ये सब ऑडियंस की वजह से हो रहा है। नहीं, अच्छा है आपका कंटेंट काफ़ी। थैंक यू। तो आज क्या सुनाने वाले हो हमारे ऑडियंस को? सबसे पहले ना मेरा रियल एक्सपीरियंस अगर वैसे देखा जाए, तो मैंने सामने ऐसे कुछ एंटिटी या नेगेटिविटी देखा नहीं है। लेकिन क्या है ना कि एक टर्म है साइंटिफिक वे में अगर देखते हैं तो स्लीपिंग पैरालिसिस। तो स्लीपिंग पैरालिसिस का एक मैंने ना, मैं आपको इसके बाद में जब ये इसका एंड आएगा ना ये टॉपिक का, तो मैं आपको एक उसके बारे में बताऊंगा चीज़। लेकिन क्या हुआ ना, एक दिन मैं और मेरी वाइफ, हम लोग जैसे न्यू शादी होने के बाद में लेट तक अपन मूवीज़ वगैरह देख के आते हैं, तो वो थोड़ा एक न्यूली मैरिड कपल का थोड़ा एक रहता है क्रेज़। तो वैसे मैं आ रहा था, ज़्यादा लेट भी नहीं, 11:30-12 बज रहे थे अराउंड। और जैसे मैं एंटर हुआ ना घर पे, मेरे मॉम डैड सो रहे थे हॉल में। और मेरे डैडी का कैसे पहले से उनको एक नेगेटिविटी या फिर ये चीज़ें ना प्रेडिक्ट मतलब दिख जाती है। ओके। तो मेरे डैडी ने मुझे मतलब नॉर्मली इन जनरल ऐसी गाली दी एक। तो मैं शॉक, क्योंकि मेरे को पहले बचपन से अभी तक कभी डैडी ने ऐसे चिल्लाया या गाली वगैरह नहीं दिया। अचानक वो टाइम पे तो मैं और मेरे वाइफ, हम लोग ने वो इग्नोर करके हम लोग आ गए। अभी क्या हुआ ना, उसी रात सोने के बाद है ना, मेरे वाइफ को दिख रहा है कि विंडो में, हम बेड के सामने विंडो है, विंडो पे एक एंटिटी है, वहाँ से ना वो कूद के चेस्ट पे आके बैठी और गला दबा रही है। और मेरी वाइफ बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है, लेकिन उसको ना उसके हिसाब से वो चिल्ला रही है, लेकिन मेरे को आवाज़ नहीं आ रही है, मेरे को कुछ फील नहीं हो रहा है। और वो बोल रही, मैं तेरे को हाथ से ऐसे उठाने के लिए भी ट्राई कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं तू मतलब तुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था या तेरे को पता ही नहीं चल रहा था। ऐसे ना ज़ोर से फिर चिल्ला के उठी। तो मैंने पूछा क्या हुआ, मैं भी उठ गया।
तो बोलती है यार मेरे को ऐसा ऐसा ना दिखा कि विंडो से एक ना कुछ तो ऐसा था जो मेरे चेस्ट पे आके बैठा और मेरा गला दबा रहा है। ओह और मैं ट्राई कर रही हूँ और मेरा ना फुल मेरे को सफोकेशन हो रहा है, मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं बोला सपना हो सकता है, लेकिन मेरी वाइफ मेरे को बोल रही थी एक सपना ना अलग रहता है, ये ऐसा सपना नहीं रहता। तो मैं ये बात को इग्नोर किया और मैं थोड़ा एक आधे घंटे में उसको सुला के मैं भी सो गया। हाफ एन आवर के बाद है ना, जब मैं भी पूरे मतलब नींद में चले गया, मेरे को सेम चीज़ दिख रही है। विंडो में ना एक लेडी बैठी है, ओके और लेडी मतलब जैसे उसके बाल वगैरह दिख रहे हैं, ऐसा प्रॉपर मैं बोल नहीं सकता हूँ कि वो लेडी है, कुछ तो ऐसा है जो उड़ के ना मेरे भी चेस्ट पे आके बैठा, मेरा गला दबा रहा है। और वो टाइम जो फीलिंग है ना, जैसे मेरे को खुद को वो महसूस हो कर पा रहा हूँ कि मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा हूँ, मैं अंदर से मेरे मॉम डैड को मतलब बुला रहा हूँ, वो उनको भी आवाज़ नहीं जा रही है। मेरी वाइफ को मैं मेरे वो वाले जोन में जब भी था, मेरे चेस्ट पे वो एंटिटी बैठी है, गला दबा रही है, मैं मेरे वाइफ को उठाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, उसको भी वो एकदम ऐसे मतलब कि बहुत गहरे नींद में, उसको भी कुछ पता नहीं चल रहा है। और ऐसे करते करते ना एक एंड स्टेज जब भी आ जाता है, जब भी बोलते हैं ना कि अभी बचना इम्पॉसिबल है, तो ना मैंने ऐसे थोड़ा झटका मारा, तो वो मेरे को ऐसा फील हो रहा है वो जो एंटिटी थी ना वो मतलब उड़ी मार के ऐसी जा रही है और निकल गई। उसके बाद मेरी आँख खुली तो मैंने देखा तो ब्लैकआउट है फुल, और मैंने देखा तो वाइफ सो रही है मेरी। तो मैंने मेरे वाइफ को उठाया, मैंने उसे बोला कि अरे अभी तेरे को जो सीन हुआ ना तेरे साथ, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। तो मेरी वाइफ मेरे को बोलती है तू मेरे को उठाया क्यों नहीं। मैं बोला अरे मैं कितने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, तेरे को उठा रहा भी है, तू तो ऐसी सो रही है जैसे कि मतलब बहुत थक के आई है और अभी तू सो रही है। मेरी वाइफ बोल रही तू मेरे को बोला नहीं, कुछ नहीं, मैं इतने भी वो नींद में नहीं हूँ कि मेरे को मतलब कुछ समझेगा नहीं। तो मेरे को ना वो मतलब मैं बोला देख तेरे साथ जो सीन हुआ ना वो मेरे साथ भी हो। तो मैं मॉम डैड को जाके बाहर उठा के, कुछ अराउंड 2:30-3 बज रहे थे, उठा के मैंने डैडी को बोला। तो डैडी को बोलते वक्त जैसे मैंने डैडी को बोला ना, डैडी मेरे बोल रहे कि मैंने अभी तू जब भी आया ना गाली दिया मैंने, वो तुझे नहीं उसको दिया, वो विंडो में से आई। मतलब वो देखो ये सब चीज़ें ना लोग गलत वे में लेंगे, लेकिन मेरे साथ जो वो टाइम हुआ, ये जो इंसिडेंट, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता था वो टाइम पे कि क्या है वो एंटिटी, वो अलग ही। और स्लीपिंग पैरालिसिस जो लोग बोलते हैं ना, मेरे को एक बात नहीं समझता है, जो भी लोगों को स्लीपिंग पैरालिसिस होता है उनको ये एंटिटी क्यों दिखती है। आप भी अगर यूट्यूब पे स्लीपिंग पैरालिसिस डालोगे ना, आपको दूसरा कुछ नहीं दिखेगा, तुमको लोगों का यही डिस्क्रिप्शन मिलेगा कि उन लोग यही बोल रहे हैं कि एक एंटिटी है जो आके सीने पे बैठी है और गला दबा रही है। यही क्यों होता है, मतलब साइंटिफिक वे में भी जब भी बोलते हैं स्लीपिंग पैरालिसिस, उन लोग के साथ भी यही होता है, चोकिंग हो जाता है। और वो एक स्टेज आता है जहाँ पे ना खुद को अपने को पता चल जाता है कि ये सपना नहीं है, सपना और इसमें बहुत फर्क है। तो ये मेरी कहानी थी जो मैंने महसूस करी और वो टाइम पे मेरे साथ हुआ है। और ये एक ही नहीं, 2-3 बार ऐसा हुआ भी है जब मैं पुणे वगैरह ट्रैवल करता था, तो मेरे को कहीं ना कहीं पता चल जाता। और अपन जब भी कोई घर पे या फिर होटल में चेक इन वगैरह करते हैं तो एक वहाँ का ना एक नेगेटिविटी पता चलती है। और वो टाइम पे मेरे साथ सेम चीज़ हुई है, कभी मेरे वाइफ के साथ भी हुई है, लेकिन अभी जब से मैं मेरे घर पे यहाँ पे वो इंसिडेंट के बाद में 4-5 साल हो गए, अभी तक तो वैसा कुछ हुआ नहीं है। तो ये मेरी कहानी थी। हॉरिबल। और उसके अलावा एक कहानी है जो मतलब मेरे डैडी के टाइम की कहानी है। अभी ये कैसा है कि अभी उनके साथ हुई थी। हाँ, उनके साथ मतलब डैडी की बहन उनके साथ, बुआ के साथ हुई है। तो ये कैसा है ना कि अभी प्रेजेंट में भी क्या होता है, वो एक जगह है, एक पेड़ है वहाँ से कई छोटे बच्चे लोग जो क्रॉस होते हैं ना शाम के टाइम पे, से बोलते हैं कि 7:15-7 बजे के टाइम पे अगर कोई जाता है वहाँ से तो उनको ना सेकेंड डे ना उनको फीवर वगैरह आ जाता है। मतलब कहाँ की बात है, आप बता सकते हैं? ये कोल्हापुर की मैं बोल सकता हूँ। कोल्हापुर में पर्टिकुलर गांव का नाम नहीं ले सकता हूँ मैं, लेकिन कोल्हापुर की बात है। कोल्हापुर की, ओके। हाँ, तो
ये चीज़ें मेरे भी घर पे मेरे भाई लोगों के साथ, मतलब चाचा के वगैरह ऐसा है ना, हुआ है। और क्या होता है ना, आप डॉक्टर्स के पास जाओ, कहीं पर भी जाओ, आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, नहीं मिलता। 2-3 दिन। और वो ऐसा नहीं कि फीवर मतलब कंटिन्यू रहता है, एक टाइम पे आता है निकल जाता है, टाइम पे आता है निकल जाता है। तो डॉक्टर्स लोग जो मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं उससे फ़ायदा। अभी उसका सोल्यूशन ऐसा रहता है कि उनको ना वहाँ पे प्लेट में बॉइल्ड एग वगैरह ऐसा बहुत चीज़ें वो रखनी पड़ती है, और जो लोग रखते हैं ना, सेकेंड डे उनका बच्चा ठीक हो जाता है। और ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पे लोगों को सबको पता है कि वहाँ पे जैसे ही सेकेंड डे या उस रात में ही बच्चे को फीवर आ गया ना, कुछ नहीं सोचते, डॉक्टर के वगैरह किसी के पास नहीं आते, बस वो चीज़ करते हैं और उनका बच्चा ठीक हो जाता है, उतारा रख देते हैं। करेक्ट। तो अभी इसका ना जो स्टोरी है, ये चीज़ तो हो रही है, लेकिन किसी स्टोरी क्या है वो हम आपको बताता हूँ। बिल्कुल। मेरे डैडी जब भी बोल सकते हैं अपन मुंबई वगैरह आने से पहले, मतलब डैडी पहले मेरे गांव में रहते थे, तो उनके 24-25 ईयर में वो आ गए मुंबई। उसके पहले मेरे डैडी और उनकी बहन वगैरह ना, क्या होता है वहाँ पे मेरे गांव में नीचे एक मार्केट है। वो मार्केट में ना, जैसे गांव में बैल वगैरह जो काउस वगैरह रहते हैं वो सेल करते हैं ना, क्योंकि शरीयत वगैरह जो होती है, रेसिंग वगैरह काउस की, फिर से खेती करने के लिए लगते हैं, तो वो सेलिंग वगैरह होती है ग्राउंड में, उसके साथ बकरी वगैरह। तो ऐसा ना, जो मेरी आत्या है वो और उनकी एक फ्रेंड थी, वहाँ पे वो बकरी वगैरह सेल करने का काम करते थे। ओके। तो ये जो लेडी है ना, ये प्रेग्नेंट थी, सेल करने वाली। हाँ, जो मेरी आत्या की फ्रेंड थी। ओके। अभी सेल करके उस दिन होता क्या, और ये वीक में एक ही दिन जो सेल मार्केट होता है, फ्राइडे का मार्केट। हाँ, तो फ्राइडे के दिन ना लेट हो जाता है, कभी कभी कस्टमर आते रहते हैं, तो इन लोग रुक जाते हैं, कभी कभी उनके पास स्टॉक रहता है तो सेल करने के लिए रुक जाते हैं। 7 o'clock होके जाता है, अंधेरा होता है। आने के टाइम पे ना वहाँ पे एक कुआं है, वो कुएं के पास से ना ये आते वक्त, और फुल मतलब जैसे अपन बोलते हैं वो टाइम पे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह इतने नहीं थे, और 6-6:30 बजे अंधेरा हो जाता है, तो 7-7:15 मतलब पूरा ब्लैकआउट हो जाता है तब तक। आने के टाइम पे ना उनको दिखा कुछ तो ऐसा पास हुआ उनके सामने से, और वो प्रेग्नेंट थे। वो पास होने के बाद उनको भी पता नहीं कि क्या हो रहा है, मतलब जैसे वो पास हुआ वो थोड़ा डर गए वो टाइम के लिए, और ऐसे बोलते कि ऐसे फटाक से कोई भी जगह पे डरना नहीं चाहिए। तो क्या होता है, अपना जो ऑरा है वो वीक हो जाता है, और जो नेगेटिविटी है वो हार्म करती है, वही टाइम पे अपने पे अटैक करती है, ऐसे बोलते हैं। तो ये डर गई फुल, क्योंकि और यही क्यों, अगर कोई नॉर्मल जैसे मेरी वाइफ भी अगर मेरे अपार्टमेंट के नीचे जाने के टाइम पे कोई अगर फॉर एग्जांपल चूहा भी गया तो डर जाती है, तो वो नेचुरल है एक लेडी का, तो वो डर गई वहाँ पे, और वो भी अंधेरा था। अभी जाने के टाइम पे ना, जैसे वो घर पे जाती है, घर पे जाने के बाद उसको ना अजीब सी आवाज़ें वगैरह आ रही है, कोई उसको बुला रहा है। सोने के बाद है ना अजीब सी हरकत कर रही है, मतलब उठ के ना दरवाज़ा ओपन करने जा रही है, और ये 2-3 बार हो जाता है। उसके घर वाले वगैरह ना उसको मतलब पकड़ लेते वो टाइम पे, मतलब दरवाज़ा खोलने के टाइम पे आवाज़ वगैरह आता है ना, तो उसके हस्बैंड वगैरह ने उसको बहुत बार पकड़ा है। अभी जैसे जैसे टाइम हो जाता है, ये मतलब एंटिटी ऐसा नहीं कि जैसे आने के साथ उस पर हावी हो जाती है, कोई भी एंटिटी ना ऐसे धीरे धीरे काम करती है कभी भी। राइट। तो स्लोली मंथ्स आफ्टर मंथ्स होते जा रहे हैं, उसके बाद में इसको बच्चा हो गया, ठीक है। लेकिन बच्चा होने तक का जो टाइम था ना, जो भी 4-5 मंथ्स थे, वो 4-5 मंथ्स में उसके साथ वही हो रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कोई तो कुएं में से बुला रहा है, कुएं में से प्रॉपर आवाज आ रही है, तो ये भागे जा रही थी कुएं की तरफ। हाँ, वो कुएं में से जो वो टाइम वो आने के टाइम पे एंटिटी क्रॉस हुई ना, वो डायरेक्ट कुएं में गई। तो ये कुआं जो है उसको बुला रहा है बार बार। अभी इसका ऐसा है कि ये ऐसे जोन में है जहाँ पे रात में ना इसको ऐसा लगता था नहीं मेरे को कोई तो बुला रहा है, जैसे कोई उसके घर वाले बुला रहे, सब छोड़ के जाती थी और इसको घर वाले इसके पकड़ के रख देते थे तो घर पे, तो वो वाला सीन होता है।
अभी एक दिन ना जब इसका बच्चा वगैरह हो जाता है, 1-2 महीने का होता है, वो बंदी गायब। सेकेंड डे उसके घर पे मिल रही नहीं है। वो लेडी मतलब गायब हो उसने गई। उसने उसका जो सक्सेस उसको मिल गया एंटिटी को, ओके। वो प्रॉपरली उसका दरवाजा ओपन करके निकल गई, कुएं में कूद गई। शिट। अभी कुएं में कूदने के बाद में उसको सेकेंड डे इसके घर वाले ढूंढ रहे, उसके मतलब सब ढूंढने के किसी बाद को पता ही नहीं था क्या हुआ किसी को है। नहीं पता, सब ढूंढ रहे। और उसके बाद पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट वगैरह सब हो जाती है, लेकिन कुछ नहीं। अभी बोलते हैं ना, पानी में जाने के बाद में बॉडी एक फूलता है। हाँ फूलता है, और उसके एक सर्टेन टाइम के बाद ऊपर आती ऊपर है, आता है। तभी गाँव वालों को पता चलता है, तभी उसको निकालते। और वो टाइम पे उसके घर वाले ना ये सब बात बोलते हैं कि उसको ऐसा लगता था कोई तो बुला रहा है, लेकिन उन लोग फिर बोलते हैं इतना हम लोग को नहीं पता था कि ये सही में जाके ये करेगी, हम लोग इसीलिए किसी को बताए नहीं। तो उसके बाद उसके घर वाले उसको मतलब आजू बाजू में, जैसे गांव में ये बहुत चीज़ें होती है, यहाँ वहाँ जाके अपन पूछते हैं लोगों को कि क्या हुआ था, जैसे भटजी वगैरह तांत्रिक वगैरह भी रहते हैं, तो जाके ना ये एक जन को पूछते, तो उनको पता चलता है कि जो एंटिटी क्रॉस हुई थी ना, बोलते कि आपको आपके बहू को है ना एक एंटिटी दिखी 4-5 मंथ्स पहले, वो आ रही थी, और वो तांत्रिक प्रॉपरली बोल रहा है कि मेरे को दिख रहा है आपकी बहू प्रेग्नेंट थी, मार्केट से आ रही है, और कुएं के यहाँ पे ना उसको दिखा कुछ तो जा रहा है, और वो कूद गई, वो जो एंटिटी थी। उसके वही टाइम पे उसको उसने पोजेस्ट कर लिया था, क्योंकि वो डर गई थी और उसको पोजेस्ट कर लिया। उससे वो दिन से उसको वो एंटिटी रोज लेने के लिए आती है। और वहाँ पे आने के बाद में ना, मतलब उसके घर पे एक ऑरा अच्छा है ऐसा बोला जाता है, तो वो एंटिटी उसके दरवाजे पे रुक के उसको बुलाती है, चल घर में एंटर नहीं कर हाँ पाती वो। चल अपने को जाना है, चल अपने को जाना है, मतलब ऐसे बोलती है, और वो उठ के लिटरली आने के लिए ट्राई करती है। तो ये हो जाता है, तो उसको पता चलता है उन लोग के घर वालों को कि ये वाला सीन था, उसकी वजह से वो रात में उठ के दरवाजा खोलने के लिए जाती थी, और वही चीज़ बुलाती थी इसको। तो इसके बाद ना 1-2 महीने के बाद मेरी आत्या वहीं पे थी, जब फ्राइडे मार्केट में जाती थी। तो 7:15 साढ़े, और क्या होता है ना गांव में वो टाइम पे भी 6-6:30 बजे मैक्सिमम लोग सब खेत से वगैरह आके घर पे खाना खा के सो जाते थे। Right. 7-7:15 बजे तक उन लोग खाना चालू रहता था, और सब दरवाज़ा वगैरह पैक रहता था। मेरी आत्या आ रही है, मेरी आत्या के मतलब जैसे वो कुएं के पास आई ना, मेरी आत्या को दिख रहा है कुएं के पास वो फेस करके बैठी है औरत। और मेरी आत्या देख के उसको थोड़ी डरी, लेकिन मेरी आत्या को इतना पता है कि ये चीज देख के डरना नहीं है, और आगे मतलब निकलना, उधर रुकना नहीं है, इग्नोर करके हाँ, आगे चलने लगी। आ रही है। आने के टाइम पे ना मेरी आत्या का नाम लेके वो औरत बुला रही है, शिट। बोल रही कि किधर जा रही है, रुक, मेरे को भी आना है। तो मेरी आत्या ना पीछे मुड़ के देख रही नहीं है, और मेरी आत्या भी डर गई, लेकिन वो फास्ट जा रही है। अभी वो जो औरत है ना, पहले घर पे वार्डरोब्स वगैरह नहीं होते थे, कपड़े वगैरह रखने के लिए, तो क्या होता था अपने एक साड़ी में सब ऐसा ये करके पन जैसे पोटली बांधते हैं, यस। तो वो औरत है ना वो हाथ में लेके आ रही है आत्या के पीछे पीछे, और इतनी बड़ी पोटली, हाँ सर लेके आ रही है, बोलती है किधर जा रही है, मेरे को भी लेके चल साथ में। और मेरी आत्या जैसे जैसे, और मेरे जो दादाजी थे इनको ये सब चीज़ें दिखती थी। मेरे दादाजी ने ना वो एंटिटी को मतलब वहाँ से ही उन्होंने बोला कि देख तेरा जो भी है मैं दे दूंगा, तू उसका टेंशन मत ले, लेकिन मेरे घर वाले को परेशान नहीं करना। तो वहाँ से फिर उसने जो भी मतलब दादाजी को मेरे पता चल गया था उसको क्या देना है। फिर उसके बाद से कभी उन्होंने मतलब मेरे घर वाले को परेशान नहीं किया, लेकिन अभी रिसेंटली जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको वो पोजेस करती है। क्योंकि वो क्या होता है ना कि वो जो लेडी मैंने कहा वो प्रेग्नेंट थी, उसको बच्चा हुआ, फिर अभी कितना भी अगर एंटिटी ने पोजेस किया होगा तो भी उसके अंदर एक माँ वाली फीलिंग थी, तो वो भी मतलब क्यों इतना सुसाइड करेगी। एक बच्चे को बर्थ देने के बाद एक औरत की न्यू लाइफ स्टार्ट होती है, तो उसने भी ऑब्वियसली प्लानिंग की होगी ना उसकी लाइफ के लिए, तो ये सब उसके मन में था, लेकिन वो नहीं कर पाई वो एंटिटी की वजह से।
तो उसकी जो आत्मा है वो अभी भी वहाँ पे है और छोटे बच्चे लोग को पोजेस करती है। बाप रे, शिट, तो ये वहाँ की कहानी है, कोल्हापुर टेरिबल। की। डायन बन गई इन शॉर्ट वो। करेक्ट। और ऐसे बोलते कि जो प्रेग्नेंट मतलब जैसे जस्ट प्रेगनेंसी होने के बाद में जो लेडी रहती है ना, उनकी अगर आत्मा बन गई तो वो बहुत डेंजरस है। जीन वगैरह ये सब कुछ नहीं है फिर उसके सामने, क्योंकि वो एक ऐसी आत्मा है जो एक माँ की बोलते हैं ना, माँ की जो अतृप्त, फीलिंग्स, हाँ, एक वो अतृप्त नहीं कर बन- पाई, जो उसको उसके एक बच्चे के साथ स्पेंड करना था टाइम वगैरह, तो बहुत बहुत डेंजरस रहता है वो। तो ये थी गाँव की मेरी गाँव कहानी। की डायन की कहानी। तो अभी ये जो कहानी है ना, ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने शेयर करी है। ओके। और ये तमिलनाडु की कहानी है। तमिलनाडु में एक गांव है छोटा सा, वो गांव में ये कहानी हुई है। और ये कहानी 1975 टू 85 के बीच की है, ओके। जो टाइम अपने पास फ़ोन्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे। तो वो टाइम क्या होता है ना कि एक फैमिली है, वो फैमिली में एक अंकल थे। वो अंकल खेती करते थे और वहाँ पे सब एरिया में सब मतलब जैसे वो गांव में मैक्सिमम खेती होती है। फार्मिंग की पहले हाँ, ऑप्शन हाँ, था। हाँ। तो अभी जाने वो क्या होता है कि एक पीक टाइम रहता है 3 to 4 मंथ्स का। उन लोगों को बस वो 3-4 महीने बहुत ख्याल रखना पड़ता है। राइट। अगर उसमें से 1-2 दिन भी मिस हो गया ना, ऊपर नीचे हो गया, तो उनका चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं आता है। तो इसकी वजह से फार्मर्स का तो वो टाइम पे बहुत ध्यान रखना ये रहता ही है। तो वो क्या करते हैं ना अंकल, उनको याद आता है शाम में एक 8-8:30 बजे के बाद, खाना खाने के बाद में, कि वो एक मोटर जो है वो ऑन करना भूल गए। एक मशीन होती है जो पानी वगैरह सप्लाई करती है, तो वो भूल गए। और बाकी लोगों को वो बोलना नहीं चाहते थे क्योंकि इतने रात में कोई आएगा नहीं उनके साथ। राइट। और वो जो खेत है ना इनके घर से एक अच्छे खासे डिस्टेंस पे, जहाँ पे साइकिल नहीं, मतलब साइकिल वगैरह से ही जा सकते हैं। वॉकिंग जाना मतलब बहुत टाइम लगेगा और रात के टाइम पे तो कोई आएगा नहीं। तो ये अंकल को याद आ जाता है। फिर खाना वगैरह खा के ना ये उनके वाइफ को बोलते कि मैं जाता हूँ, वो मोटर स्टार्ट करके आता हूँ। तो इनकी वाइफ बोलती कि इतने टाइम पे अभी मतलब टाइम ज़्यादा हो गया, अभी मत जाओ, क्योंकि मतलब वहाँ पे रात में बाहर निकलना मतलब पहली बात दिमाग में वही कि कुछ तो हो जाएगा, हॉरर वाला सीन। तो अंकल बोलते नहीं कुछ नहीं, मेरे को जाना पड़ेगा। और वो टाइम वो फार्मर्स लोग का एक अलग ही फार्मिंग को लेके प्यार रहता है। तो निकलते अंकल साइकिल लेके, और वो टॉर्च एक रहता है, वो टॉर्च लेके जाते। अभी जाते वो ऑन वगैरह करते मोटर वगैरह, और अपन बोल सकते हैं जाने के लिए 30 मिनट्स लगता है साइकिल से। और वो जो एरिया है वो लाइट वगैरह कुछ नहीं रहती थी वहाँ पे। स्ट्रीट लाइट्स तो ऑब्वियसली फार्मिंग अंदर एरिया में जो फार्मर्स वगैरह काम, वहाँ पे तो लाइट्स नहीं रहते। राइट। तो जाते और पूरा मोटर्स वगैरह ऑन करके आने के टाइम पे ना साइकिल से उनका ना ये स्लीप हो जाता है टायर, उनका पैर डायरेक्टली कीचड़ में जाता है। ओके। तो अभी ऐसे ही साइकिल चला के आने का वो बोलते हैं अभी, और बीच में आए रहते हैं, तो उनको रिटर्न खेत में भी जाने का ये नहीं रहता, और घर पे जाने तक इतना ऐसे कीचड़ वाला पैर लेके किधर जाने का, इसके लिए वो रुक जाते हैं। लेकिन वहाँ पे ना नदी रहती है, तो वो बोलते हैं नदी के इधर बस पैर ना वॉश करके मतलब आता हूँ। तो वो नदी के पास कैसा, नदी ऐसा सीधा रोड है और ऐसा उतर के ना फिर नदी स्टार्ट होती है। राइट। तो आने के टाइम पे जब भी ये अंकल वहाँ पे साइकिल पार्क कर देते, आके पैर वॉश करने के लिए जाते, जैसे वो नीचे उतरते हैं उनको मतलब ऐसा हो जाता है कि किसी ने पकड़ के रखा है। उनको वहाँ से हिलने नहीं हो रहा है, और उनको ना वहाँ से मतलब खड़े रहते पहले, ऐसा लगता है बाद में किसी ने तो उनको ना जोर से बिठाया है और मतलब वहाँ से हिलने नहीं दे रहा है। अंकल वो चिल्ला रहे, वो सब ट्राई कर रहे मतलब बुलाने के लिए, लेकिन इतने जंगल में तो रात में कोई आएगा नहीं, और बस पानी की आवाज़ आ रही है जो नदी बह रही है। अभी बहुत टाइम हो गया है, अंकल चिल्ला रहे वगैरह कुछ नहीं। उनको ना थोड़े टाइम के बाद दिख रहा है कि एक आदमी आ रहा है, और आते आते ऐसा वो आदमी को देख रहा है, मतलब अंकल आदमी को देख रहा है, आदमी भी इनको देख रहा है। एक दूसरे को दोनों देखे, आगे आगे गया आदमी, गायब। वो नदी में मतलब चल चल के वो नदी में गया और गायब हो गया। अभी ये सब देख रहा है, और वो जो लाइट है बस वो जो मून का लाइट है वो टाइम उतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। ये देख के अंकल और डर गए। तो अभी इसके बाद में अभी
बहुत टाइम हो चुका रहता है, अराउंड 1-1.5 घंटा हो चुका रहता है, और इतना टाइम तो लगेगा नहीं। इसकी मतलब अंकल की जो वाइफ है वो बोलते रहे इतना टाइम तो नहीं लगेगा। तो उनके बेटे को वो बोल देते कि ये प्रॉब्लम है, तो देख तेरे डैडी आए नहीं है अभी तक। तो 10-10:30 बज के गए हैं रात में। अभी वो अंकल वहाँ पे ही बैठे जंगल में। हाँ, अभी उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो उनसे उठा नहीं जा रहा वहाँ से, और उनके साथ जो सीन हुआ है उसके बाद वो अलग ही जोन में चले गए। अभी इनका बेटा इसके फ्रेंड्स को 4-5 लेके जाता है देखने के लिए, क्योंकि अकेला तो नहीं जा सकता ये। इन लोग जाने के बाद है ना, वहाँ पे देखते कोई नहीं है खेत में नहीं है। तो साइकिल दिख जाती है आने के टाइम पे रिटर्न। तो इसके फ्रेंड्स बोलते कि एक साइकिल है, तेरे डैडी इधर ही किधर रहेंगे। तो नदी के पास जाते हैं। तो ये बेटा बोलता है कि अंकल का, नहीं नदी के पास तो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता है रात में नदी के पास नहीं जाना है। तो बोलते अरे देख इतना दूर है, अपन देख लेते हैं जाके ना। वो जैसे देखते तो वो बेटा देखता है, तो उसके डैडी वो अंकल ऐसे ना मतलब नीचे मुंडी करके बैठे, घुटनों में सर रख। हाँ, नीचे बैठे, और मतलब इतने पूरे शांत एरिया में वैसे बैठे। तो उठा के वो बच्चे लोग लेके जाते हैं अंकल को घर पे। अभी घर पे जाने के बाद है ना, वो अंकल अजीब ही बिहेव कर रहे हैं। मतलब वो बातें जो है ना, जो डेली बात होती है घर पे, वो वैसी नहीं, वो अलग ही बात कर रहे हैं। और जाने के साथ बोल रहे हैं मेरे को भूख लगी है। इनकी वाइफ बोलती है अभी तो आप खाना खा के गए। तो बोलता है नहीं मेरे को भूख लगी है। तो बोलते हैं ठीक है, जाके आए रहेंगे खेत में, भूख लगी रहेंगी। तो उनको ना एक डिश पसंद है अंकल को, कंजी करके, वहाँ पे बहुत फेमस है। खेत में जाने से पहले ना, सुबह जैसे फार्मिंग वगैरह करने जाते फार्मर्स, तो उससे पहले ना वो खा के जाते हैं। वहाँ पे तमिलनाडु में बहुत फेमस डिश है। उन लोग एक मटके में ना चावल रखते हैं भिगा के, जैसे प्रॉपर चावल बनने के बाद उसको रखते हैं वैसे, उसमें दही वगैरह डाल के ऐसे रख देते हैं, सुबह जाने से पहले खा के निकलेंगे इसके लिए। तो ये अंकल के वाइफ ने वो बना के रखा रहता है, तो वो खाने के लिए देते हैं, क्योंकि उनको पसंद रहता है अंकल को। तो अंकल बोलते मेरे को ये नहीं चाहिए, मुझे अब भी मेरे सामने गरम गरम चावल बना के बस चावल चाहिए, मेरे को ये सब नहीं चाहिए। तो उनकी वाइफ बोल रही कि लेकिन आपको तो ये पसंद है ना। तो बोलते नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को अभी के अभी मेरे सामने गरम गरम चावल बना के खिला। तो वो आंटी है, उनको भी थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि अभी तक अंकल ने ऐसा कभी वो कंजी को मना नहीं किया। तो ठीक है, उनको मन कर रहा रहेगा, वो आंटी पूरा खाना वगैरह वैसा बना के जैसे चाहिए उनको दे देती है। फिर रोज़ अंकल ना जल्दी सोते हैं। उस रात में जब भी अभी आंटी बोल रहे चलो सोने का टाइम हो गया वगैरह, तो अंकल बोल रहे कोई किधर नहीं जाएगा, यहाँ पे ही बैठो, मेरे को सबसे बात करनी है। वो उनके बेटे को बिठाता है, और उनका बेटा उनके 2-3 फ्रेंड्स वगैरह है, उन लोगों के साथ बात कर रहा है। बैठने बोलता है, बैठ, मेरे को बात करना है। उनकी वाइफ वगैरह सब, और ना एक अलग ही टॉपिक पे, मेरे को आज पूरा रात कोई नहीं सोएगा, अपन बात करेंगे। और क्या होता है ना, नॉर्मल ड्रिंक करने के बाद इंसान की बात अलग रहती है, और ऐसा कुछ हो जाता है ना तो अलग रहती है, और वो डिफरेंशिएट तो कोई भी कर लेता है। इसके मतलब मम्मी को, मतलब अंकल की जो आंटी है, उनको पता चल जाता है, डाउट आता है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो सीन है। तो इनके मम्मी को, मतलब अंकल की मम्मी जो है, उनकी माँ को बुला के बोलते कि ऐसा ऐसा सीन है। और वो उनको बोलने की भी ज़रूरत नहीं, जैसे वो एंट्री करते हैं ना, वो देख के बात करने का तरीका उनको पता चल जाता है, और पहले के लोगों को ये सब देख के ही पता चल जाता था। तो इनकी जो मम्मी है वो बोलती है क्या चाहिए तुझे, एक ही क्वेश्चन करती है, क्या चाहिए तुझे। तो वो अंकल बोलते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो अभी मस्त खाना खाया हूँ मैं, अभी थोड़ी बातें करके सो जाएंगे। फिर से उनकी मम्मी पूछती है क्या चाहिए। बोलते अरे मैंने बोला ना अभी मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो फिर से उनकी मम्मी पूछती है क्या चाहिए, क्यों आया है ये बता मेरे को। तो ये अंकल बोलते हैं मैंने बोला था, मतलब मैंने बोला नहीं था इनको आने के लिए वहाँ पे, क्यों आए वहाँ पे, मैं मेरी फैमिली के साथ वहाँ पे खेल रहा था, ये आके डिस्टर्ब किए मुझे, इनको आने की ज़रूरत नहीं थी, मैं यहाँ पे नहीं आया था, ये आए थे वहाँ पे, मेरे को लेके आए वहाँ से।
ये बात कर रहे अंकल। तो दादी जी को पता चल गया और वो उनकी वाइफ वगैरह थोड़ा शॉक हो गए, आंटी, उनका बेटा और उनके साथ 2-3 फ्रेंड्स उन लोग है, ये सब उनके सामने बात हो रही है। अभी वहाँ पे तो ऑब्वियसली ये सब सीन होता है और सब लोग ट्रस्ट कर भी लेते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है वहाँ पे ऐसी। तो दादी उनकी जो अंकल की मम्मी रहती है वो बोलती है ठीक है क्या चाहिए अभी, बोलते मुझे कुछ नहीं, मैं इसको लेके जाऊँगा अभी यहाँ से। तो बोलती है नहीं देख, इसका भी परिवार है, तू बोल रहा है जैसे तेरा परिवार था, इसका भी परिवार है, तुझे जो चाहिए बता, मैं तेरे को अभी के अभी देती हूँ। तो बोलती ठीक है, मेरे को एक चावल पूरा प्लेट में गरम बना के रख, उसके साथ पान उसको चाहिए रहता है और 1-2 चीज़ें बोलते हैं मेरे को अभी के अभी यहाँ पे मेरे को चाहिए तभी मैं जाऊँगा। और बोलती वो यहाँ पे नहीं, वो वहाँ पे रख के आने के नदी के पास। तो अभी यहाँ से वो उतने दूर जाएगा कौन? और नॉर्मल अगर केस रहता कोई भी जाता था, लेकिन जब पता चला है कि ये सब सीन है तो कोई हिम्मत तो करेगा नहीं। बोलता है मुझे अभी के अभी वहाँ पे सब रख के आओ। तो दादी बोलती है ठीक है मैं बनाती हूँ, तू जा, मैं लोगों को भेजती हूँ पीछे। नहीं, मैं यहाँ पे रुकूंगा, मेरे सामने तुम लोग सब बनाओगे, तुम लोग सब रेडी करोगे और अपन एक साथ जाएंगे। तो अभी इतना होने के बाद में तो सब लोग डर जाएंगे ना ऑब्वियसली। तो उनका बेटा क्या करता है और 4-5 जन को कुछ बोलता नहीं है, उनको बोलता है चल बसने को जाने का। तो ऐसे एक 8-10 जन एक साथ करके वो दादी जो भी प्रिपेयर करके देती है वो चावल वगैरह, अभी चावल प्लेन चावल है वाइट कलर का, लेके जा रहे। जाते टाइम ना रास्ते में वो चावल भी है ना ऑटोमेटिक ऐसा जैसे बिरयानी वगैरह का स्मेल होता है ना, वैसे वो चावल ऐसा कि बहुत कुछ वो चावल में से वैरायटीज बने हैं और लेके जा रहा है कोई, तो ऐसा स्मेल वगैरह खुशबू आ रही है उसकी। और वो हैवी होते जा रहा है, चावल इतना था वो हैवी होते जा रहा है जैसे कि बहुत है चावल। तो जा रहे और वो बच्चे लोग हैं आगे, उनके पीछे अंकल अकेले चलते हुए आ रहे, वो एंटिटी है उनमें आ रहे। और फिर आगे आने के बाद में अभी जैसे मैंने बोला ना कि ये नॉर्मल अभी उतर के नीचे नदी स्टार्ट होती है, तो नदी स्टार्ट होने से पहले एक सरफेस रहता है जैसे प्लेन ये रहता, वहाँ पे नीचे उतरने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि अंकल बोले नीचे हम लोग खेल रहे थे। तो रखने आ गए थे, तो वो बच्चे लोग क्या करते हैं एक बड़ी लकड़ी लेके वो प्लेट को ना बांध के वो लकड़ी को ऐसे आगे रख देते और वो जैसे वहाँ पे रखते हैं ना अंकल नॉर्मल हो जाते हैं। अंकल बोलते कि यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम लोग, बच्चे लोग को बोलते। तो ये समझ में आ जाता है इसको कि क्या सीन था। फिर लेके अंकल को इन लोग जाते हैं घर पे जाने के बाद में अंकल सेकेंड डे से ना एक अराउंड 1 वीक ना बहुत बीमार थे, बहुत बीमार, इतना बीमार कि मतलब उनको बोलने भी नहीं हो रहा था। जैसे वो ठीक हो जाते ना उनके घर वालों से ये सब बात करते कि जब मैं गया था वहाँ पे मैं बस पैर, मतलब अंकल खुद बताते हैं ये स्टोरी क्योंकि उनको वो सब पता था क्या हुआ था। बोलते हैं मुझे दिख रहा है कि मैं बस पैर वॉश करने जा रहा हूँ, मेरे को किसी ने तो ना ऐसा लग रहा है 2-3 जन ऐसा मेरे को हाथ फील हो रहा है कि कोई तो हाथ से ऐसा नॉर्मल किसी ने, मैं गिरा नहीं हूँ, हाथ से कोई तो ऐसा दबा के बिठाता है ना वैसे मेरे को किसी ने तो बिठाया। और वहाँ से मैं ट्राई कर रहा हूँ उठने के लिए, पकड़ के रखा है मुझे किसी ने और बहुत टाइम के बाद मैं चिल्ला रहा हूँ वगैरह, बहुत कुछ हो रहा है। मुझे दिख रहा है कि एक कोई तो बंदा आ रहा है आके ना ऐसा गायब हो रहा है। उसके बाद पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया। उसके बाद जब मेरे को होश आई तो मैं देख रहा हूँ मेरे सामने ये बच्चे लोग ये कुछ कर रहे थे। मतलब वहाँ से लेके जो भी ये घर पे गए बात किए सब इनको कुछ याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं। डायरेक्टली उनको पता चला कि मैं देखा तो मेरे सामने ये बच्चे लोग कुछ तो वहाँ पे रख रहे थे। तो ये कहानी थी और ये रियल है ना आपके? ये रियल है। ये मतलब जो सब्सक्राइबर ने शेयर किया ना वो एक्चुअली मेरे मतलब ऑफिस में काम करते थे, तो मेरे क्लोज फ्रेंड जैसे भी है और उनके घर वालों से भी मैंने ये कहानी सुनी है। तो वो टाइम पे ये चीज़ बहुत फेमस हुई थी वहाँ पे जो हुआ इंसिडेंट हुआ था। करेक्ट, टेरिबल। ऐसे मेरी एक दोस्त है तो उसका ससुराल है पंढरपुर। ओके। तो हम लोग रैंडम मतलब 3-4 महीने बाद हम लोग एक कॉल तो कर ही लेते। तो एक दिन उसका कॉल आया तो कैसी है ऐसे सब पूछताछ करने लगे हम लोग एक दूसरे के बारे में। फिर मैंने बोला कि अरे स्टेटस देखा था तेरा, क्या है, कौन किसके बारे में रखा था? तो उसने ना एक स्टेटस रखा था, तो उसका देवर
ऑफ हो गया था। ओके। हाँ, तो मैंने बोला अरे काफ़ी यंग दिख रहे थे, क्योंकि बहुत सारा लिखा था, काफ़ी कम टाइम में आप हमें छोड़ के चले गए, ऐसा सब कुछ Okay. लिखा था। तो मैंने पूछा उसको कि क्या हो गया, तेरे सगे थे क्या देवर? तो बोली हाँ करके। मैंने पूछा क्या हो गया था? बोलते बताऊंगी तो आप बिलीव नहीं करोगे। मैंने बोला बिलीव करना नहीं करना वो दूसरी बात है, पर अगर तुझे शेयर करना है तो तू कर सकती है, थोड़ा तुझे हल्का लगेगा ना। करेक्ट। तो वो बताने लगी कि वो ड्रिंक करते थे, हैबिट होता है ना, एडिक्शन। करेक्ट। तो वो एडिक्टिव थे और ड्रिंक करते थे, और थोड़ा मतलब रूरल एरिया में रहते हैं, गांव में, मतलब Okay. हाँ, पंढरपुर में छोटा सा गांव में करेक्ट रहते हैं। करेक्ट। हाँ। तो वो उनका डेली का था, सुबह जाना, शाम रात को जाना, लेट आना। एक दिन क्या हो गया, वो आके बाहर से आ गए और उनकी जो भाभी है ना, उनको बोले खाना दे। ओके। हाँ, तो ये अपना ये पीते थे, तो इनको थोड़ा मतलब इज्जत मिलती नहीं थी, अलग हाँ। से टेरेस पे रहते थे, समझा, थोड़ा समझा। ऐसा सीन था। कोई ध्यान नहीं देता था क्या कर रहे, खा रहे, सो रहे, नहीं सो रहे, खा रहे, नहीं खा रहे। तो वो टेरेस पे खाना लेके चले गए, खाना खाया, फिर वापस आ गए ओके। और खाना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो वो बोली भैया अभी तो खाना दिया आपको। बोलते अरे नहीं, उसको खाना चाहिए, उसको भूख लगी है। हाँ। और ये लगभग 8 दिन रोज हो रहा था ओके। कि ये लोग उसको खाना देते थे, ये वापस आता था, नहीं और खाना चाहिए, उसको भूख लगी है, उसको भूख लगी है। हाँ, चिकन चाहिए, मटन चाहिए, ऐसे करके। Okay. और फिर एक दिन उसने सुसाइड कर लिया, उनके देवर ने। यस। पर एक्चुअली वो सुसाइड नहीं था, किसी एंटिटी ने उनको पजेस किया था और वो Correct. एंटिटी उसको लेके चली गई। उसको भूख थी इसकी। राइट 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 राइट। अभी उसने मुझे बताया तो मुझे पता चला कि ऐसी भी चीज़ होती है। वो तो पहले बताने के लिए तैयार ही नहीं थी, क्योंकि लोग बिलीव ही नहीं करते ना ये सब बराबर चीज़ों में। नहीं, ये होता है और लोग बिलीव नहीं करते, इसी वजह से ना क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें सामने नहीं आती है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के साथ जब भी होता है, जो रियलिटी में होता है ना, तभी पता चल जाता है लोगों को। और वही होता है फिर उनको बोलने में कैसे हिचकिचाहट होती है कि कैसे बोलूँ, लोगों को सामने बिलीव होगा कि नहीं। तो वैसे ही होता है। हॉरिबल था उनका तो एक्सपीरियंस। और वो पीते थे इसलिए कोई उन पे बिलीव भी नहीं कर रहा था कि हाँ। क्या बोल रहा है, वो ध्यान नहीं दे रहे थे। अगर ध्यान देते तो शायद कुछ कर पाते। करेक्ट। और गांव में तो ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है। राइट राइट राइट। सकवा अपन बोलते हैं ना, छलावा, छलावा। यस। तो ये जो है ना, ये साइंटिफिकली अलग वे में जाता है, लेकिन अगर हम उसको जैसे हॉरर वे में वगैरह लेंगे तो ये एक्चुअल में है। अभी क्या होता है कि एक मैरिड कपल जाते गोवा घूमने के लिए। अभी गोवा में ना, ये जो सब्सक्राइबर ने मुझे शेयर किया है कहानी, वो गोवा के रहने वाले हैं। मतलब गोवा के रहने वाले मतलब उनका जो ऑफिस वगैरह का रिलेटेड जैसे काम था वो गोवा में था। 8 साल अच्छा खासा उन्होंने स्पेंड किया, तो उनको हर चीज़ पता है। लेकिन उस दिन है ना, कुछ फेमस जगह है जहाँ पे शादी के बाद इनकी वाइफ बोलती कि यहाँ पे जाना है। अभी जैसे क्लब्स वगैरह ओपन होते हैं ना न्यू, तो अपने को पता नहीं चलता ये कहाँ पे। तो कितना भी अगर अपन वहाँ पे रह के भी ये तो अपन गूगल वगैरह कर लेते हैं, गूगल मैप पे वगैरह। अभी ये जब ही निकले ना उनके वाइफ को लेके, तो वहाँ पे ना घूमते बैठे, उनको ना पता ही नहीं चल रहा है। मतलब एंड टू एंड जाके ना उनको एक वो स्मशान है वहाँ पे ही आके रुक रही है इनकी गाड़ी। ओके। और ये 2-3 बार हुआ, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये इनकी वाइफ को नहीं बता रहे। न्यूली शादी हुई थी और रात में कुछ 11-11:30 बज रहे थे। और वहाँ पे जैसे नाइट लाइफ तो बहुत चलती है गोवा में वगैरह। हाँ, तो रात के टाइम पे इन लोग घूम रहे, और दिन में भी इन्होंने अच्छा खासा घूम लिया था। लेकिन रात में आने के बाद शावर वगैरह लेके इनकी वाइफ जब बोलती है, इन लोग निकल जाते हैं। अभी घूम घूम के ना इनकी गाड़ी आ रही है वो स्मशान के इधर। ओह, घूम फिर के भैया। हाँ, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। फिर थोड़ा रुक के स्मोक वगैरह करते थे। ये स्मोक वो कर रहे, थोड़ा माइंड एक्टिव करने के लिए। इनको लग रहा था कि इन्होंने ऐसा सुना था कि अपने माइंड का पूरा गेम होता है। मतलब ऐसा बोलते हैं कि
पूरा दिन अगर अपना माइंड बिजी होगा या फिर बहुत काम किया होगा ना, तो कभी कभी होता है कि अपन जस्ट फॉर एग्जांपल अपन व्हाट्सएप पे नींद में जब भी रहते हैं, एक मैसेज टाइप करते हैं, लेकिन अपने को लगता है अपन ने टाइप नहीं किया, फिर वही मैसेज टाइप करते हैं या कुछ ना कुछ एरर करते रहते हैं, लूप तो में फंस जाते हैं। हाँ, तो वो एक जोन रहता है ना, वैसे जोन में इनको लगता है कि वो मैं फंस गया हूँ, तो रुक के स्मोक वगैरह करते हैं थोड़ा एक्टिव होने के लिए, लेकिन कुछ नहीं, उसके बाद फिर से वही हो रहा है, वो घूम घूम के ना वहाँ पे ही आ रहे हैं। और उनका वो टाइम बोल रहे कि गूगल मैप नहीं, वो कुछ नहीं चल रहा है मेरा। बहुत टाइम हो गया, उसके बाद में उनको एक मंदिर दिखा, मंदिर के सामने एक कोई तो अंकल बैठे थे, उनको जाके इन्होंने पूछा कि ये कहाँ पे, बोलते रहे ये सामने तो है गली में। मतलब वो सामने जो चीज़ है उनको दिख रही नहीं, दिख ही नहीं रही थी। वो घूमते बैठे वही एरिया में गोल गोल चक्कर लगा रहे, 1 घंटा 1.5 घंटे से वो घूम रहे बस। और वो चीज़ होने के थोड़ी टाइम पहले ना इनको दिखता है कि इनके वाइफ ने बाल खुले छोड़े, और ये क्या बोलते हैं फिर, ये हेलमेट ले, ये बाल टाई करने के लिए, तो बोलते मेरे पास क्लिप वगैरह नहीं है, तो ये बोलते ये ले मेरा हेलमेट ले। हेलमेट बोलते हेलमेट मैं क्यों पहनूं रात में, तो बोलते नहीं पुलिस वगैरह पकड़ेंगे, तो बोलते पुलिस आपको पकड़ेंगे ना, आप ड्राइव कर रहे हो, इनकी वाइफ बोल रही है। बोलते तो इनके ये जो भाई थे ये गुस्से में बोलते तू पहनने का काम कर, मैं बाद में बताता हूँ। तो ये पहन लेते टाई करके, तो पूरा हेलमेट पहन लेते। उसके बाद इनको ये मंदिर दिखता है। ओके, तो ये तो ऐसा खुली बालों की वजह से हाँ, छलावा में वो फंस चुके थे। करेक्ट। और वो घूम, और मतलब सामने रहने के बाद, मतलब वो अंकल बोलते हैं सामने के गली में तो है ये, और वो गली उनको दिख रही नहीं है। वो मतलब बोल रहे कि सागर मैं ऐसा बंदा हूँ ना कि ये सब चीज़ पे बिलीव नहीं करता हूँ, और मेरे को ना जब ये मेरे साथ हो रहा था छलावा, मेरे को ये ध्यान में आ रहा है कि ये छलावा नहीं है, ये मेरा माइंड डिस्टर्ब है, सुबह से मैं घूम रहा हूँ इसकी वजह से हो रहा है। लेकिन ये बात उन्होंने मेरे को बोली कि ये बात ऐसी है कि तभी मैं बिलीव किया कि सही में ये होता है। जो ट्रस्ट नहीं करते बंदे, इनके साथ भी ऐसी चीज़ें होती है, तो ये ऐसा छलावा था। नहीं, मैं हमारे पॉडकास्ट पे बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो पहले बिलीव नहीं करते थे, करेक्ट, और फिर उन्होंने खुद कुछ एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया, उसके बाद वो इसमें डीप इतना चले गए ना, फिर वो इसमें रिसर्च करने लगे अलग अलग चीज़ों पे, जैसे साधना हो गया, अघोर हो गया, तंत्र हो गया। करेक्ट। बहुत मतलब ये देखा जाए तो बहुत वास्ट है, बहुत डीप है। और मैं भी जैसे पॉडकास्ट वगैरह करता हूँ, मैं हॉरर स्टोरीज वगैरह शेयर करता हूँ, मैं ये तो लोगों को नहीं कहूँगा कि आप इसमें पूरी तरीके से घुस जाओ हॉरर वगैरह, क्योंकि क्या होता है ना, अभी मैं भी वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, मेरे भी दिमाग में ये सब चीज़ें रहती है, लेकिन मैं उसको उतने टाइम तक के लिए रखता हूँ। डीपली एकदम अगर अपन उसमें घुसेंगे ना तो पूरा दिन वही चलते रहेगा, राइट, फिर वो अलग जोन में चले जाते हो आप, वो अच्छा नहीं है। अगर आपके साथ कभी कभार जैसे हॉरर वीडियोस वगैरह एंटरटेनमेंट के लिए अपन बनाते हैं, तो एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए तब तक के लिए देखो, मज़े करो। जैसे नाइट आउट्स वगैरह के लिए लोग जाते हैं, या फिर कोई पार्टी वगैरह रहती है, उस टाइम मूवी 2 ही चलती है ज़्यादा, जो है प्यार वाली जो मूवी रहती है, और सेकंड हॉरर मूवीज। एक्शन मूवीज तो कोई नहीं देखता वो टाइम पे, तो वो एक है। सागर, थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और इतनी रियल हॉरर कहानियाँ हमारे ऑडियंस को सुनाई। हमारे ऑडियंस को आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, पहली बात तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और स्कैरी पम्पकिन का तो मैं देखा जाए तो मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ये चैनल तो मैंने अभी स्टार्ट किया है, लेकिन उसके पहले मैं भी यूट्यूब पे ये वो एनिमेशंस वगैरह, आपके बहुत सारे अच्छे स्टोरीज आप लेके आते हो, तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच सागर के चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेकआउट करो उसका चैनल, और कमेंट करना स्कैरी पम्पकिन, ताकि सागर को पता चले कि स्कैरी पम्पकिन के सब्सक्राइबर्स भी सागर के फैन है। थैंक यू सो मच।